जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप काली मुर्गी का सदका देना चाहते हैं तो मैं आपको एक ऐसा तरीकाकार बताने लगा हूँ काली मुर्गी के सदके का कि आप सुन करके काली मुर्गी का सदका देने से क्या फायदा होगा, आप सुनकर अंगश्ते बदनदार रह जाएंगे। मतलब समझते हैं आप, जैसे बंदा एकदम हैरान हो जाए, इस तरह अपने उंगली को दांतों में फंसा ले हैरान होकर। तो दोस्तों, मैं आजकल मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि कमेंट्स का कोई जवाब दे सकूं, लाइक कभी कर देता हूं, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जो बंदा ये पूरी वीडियो देखेगा उसको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेहरबानी है, वीडियो पूरी देखिएगा और अमल की इजाजत भी ले लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। बस कमेंट ज़ाहिर अगर आपने करना है तो लाजमी करना है, ये कमेंट इजाजत का हिस्सा है। तो दोस्तों, मैं सवालात का जवाब ये देता हूँ सिर्फ 30 सेकंड, ज्यादा नहीं। कि लोग कहते हैं कि मुर्गी का सदका क्यों दें या बकरे का सदका क्यों दें, पैसे भी तो दे सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात है, काली मुर्गी का सदका हर एक चीज का तरीकाकार है। अल्लाह ताला हर एक चीज पर कुदरत रखते हैं। अगर वो चाहते तो आसमान से बंदा नीचे डायरेक्ट उतार सकते थे, लेकिन उन्होंने एक प्रोसेस रखा, बंदा दुनिया में कैसे आना है, कैसे पैदा होना है। ठीक है, गिलाफे काबा क्यों काला है, अगर अरबिये चाहते तो उसको कोई और रंग भी दे देते। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक सब्ज़ है। इस तरह हर एक दुनिया में बहुत मतलब हर एक चीज का एक तरीकाकार है। काला रंग एक ऐसा रंग है कि जिसके अपने ऊपर वार कर या ऊपर हाथ फेर कर सदका देने से बड़ी बलाएं टलती हैं। बड़े बड़े बुजुर्गों के उलमा के आजमाए हुए ये वजीफे, और कुछ उलमा मेरे से मुतफिक नहीं भी होंगे। हर बंदे का अपना एक मतलब सोच है, तरीका है। तो इससे ज्यादा जवाब दूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो मैं दे नहीं सकता। दोस्तों, मेरे जहां पर मैं इस वक्त रह रहा हूं, जहां पर मैं बैठा हूं, कुछ चंद मोहल्ले दूर एक मेरा जानने वाला, इतना भी नहीं लेकिन अलैक सलैक है, तो उसने मुझे बताया कि मुझे बाबा जी ने, उनका कोई पीर साहब है, उन्होंने बताया कि आप ऐसे करो। बहुत बेचारा मुसीबतों में परेशानियों में गिरा हुआ था। वैसे भी आपको पता है ना कि सदका एक ऐसी चीज है कि आप जब वो किसी के हाथ में इस तरह देते हो ना, तो उसके हाथ में जाने से पहले ये रब्बुल इज्जत के पास चला जाता है और जो बोल के कहता है कि पहले मैं तेरे हाथ में था ना, अब मैं रब्बुल इज्जत के हाथ में चला गया हूं। हर बला मुसीबत को टालता है। और काली मुर्गी का जो सदका मैं देने का कह रहा हूं ना, वो इसलिए है कि कई लोग बेचारे इतना मालदार नहीं होते कि बकरे का सदका दे दे। तो काली मुर्गी का सदका उस बंदे ने मुझे बताया कि मैंने तीन इतवार को ये वजीफा किया। वजीफा कह गया, ये अमल किया कि काली मुर्गी इतवार को दी, फिर इतवार को दी, तीसरी इतवार को जब उसने दी, एक बार भी महीने में काफी होता है, लेकिन उसके पास पैसे होंगे, हफ्ते हफ्ते में देता रहा। लेकिन चले, वैसे एक महीने में अगर कोई बंदा काली मुर्गी का सदका दे दे मुसीबतों परेशानी में फंसा हुआ, तो उसे फायदा ना हो तो लग पता जाएगा। मैं तरीका आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप पर परेशानी नहीं भी है ना, तो फिर भी जो सदका देता रहता है ना, ठीक है ना, बुरा वक्त आने से पहले ही उसे टाल देता है। तो दोस्तों, वो बंदा कहता है कि मैं जा रहा था, कब्रिस्तान में से गुजरा, तो आगे से एक बंदा आ रहा था। तो वो बंदा था, अगर मैं उसके सामने चला जाता ना, तो वो बंदा मुझे 2-3 घंटे के लिए बुक कर लेता। यानी कई बंदे होते हैं ना, बातूनी से होते हैं, है जी, खड़ा कर लेते हैं, हाँ जी, फिर नवी ताजी सुनाओ जी, ये करो जी, ये और सुनाओ, कहाँ से आए, कहाँ के। तो वो कहता है कि मैं एकदम चारदीवारी थी, एक कब्रिस्तान की अहाता सा फिरा हुआ था, हवेली भी कई लोग कहते हैं हवेली फिरी हुई थी, अंदर भी कब्रें थी। तो वो अंदर चला गया कि चले 5 मिनट यहाँ पर खड़ा रह जाता हूँ, ये बंदा गुजर जाए। वो अंदर कब्रिस्तान में बैठा हुआ था एक कब्र के पास, ताकि दीवार इतनी ऊंची भी नहीं थी ना कि उसे मतलब है कि समझ आ सके कि कोई मतलब है कि खड़ा हो तो फिर नजर आ जाता है। दोस्तों, इतनी देर में 2 बंदों की भागने की आवाज आई और पीछे से पुलिस वैन की सायरन की आवाज भी थी। बाहर ज़ाहिर सड़क थी छोटी, कब्रिस्तान तो 7 चारदीवारी, आप समझ गए होंगे। तो 2 बंदे थे, उन्होंने कहा भाई फेंक दे अंदर, चारदीवारी में फेंक दे। 2 थे 3 थे, उनके पाँव की आवाज से पता चल रहा था कि 1 से ज्यादा लोग हैं या 2 से 3 भी हो सकते हैं। तो फेंक दे, पुलिस आ रही है, हम दूसरी गली में मुड़ जाते हैं, बाद में आके ले लेंगे, ये आवाज उसे कान में आई। तो दोस्तों,
इतनी देर ही गुजरी थी कि उसके सर पर क़यामत टूट पड़ी। किसके सर पर? जो अंदर बंदा बैठा हुआ था, उस बंदे से छुपने के लिए। ओके, उसके सर पे क़यामत टूट पड़ी। तो एकदम उसे मतलब है कि उसकी चीख निगलते निगलते रही कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो दोस्तों देखा एक छापर था उसके पुलिस की सायरन भी बजाती गुजर गई, वो भी चले गए। ठीक है, अब उसने देखा जरा सा अंदर झांक कर, तो नोटों से भरा हुआ छापर तो दोस्तों वो कहता है मैंने उठाया और पतली गली से निकल गया। घर जाके गिना तो 10 लाख रुपए। ये आज की बात नहीं, काफी साल हो गए, उसने मुझे वाकया सुनाया था। तो दोस्तों काली मुर्गी का सदका अल्लाह ताला 10 लाख रुपया भी आपको दिला सकता है। ये आप पर से मुसीबतें, बलाएं, परेशानियां उतारता है। इसका तरीका ये सुन लें। तो दोस्तों अमल बताने से पहले मैं गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो में आए हुए हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, 1 कमेंट लाजमी करें ताकि आपको अमल की इजाजत हो जाए। मैं भी इसका बहुत बड़ा अमल हूं, ये मैं आपको बता दूं। पहले करना आपने क्या है कि इतवार वाले दिन इशा, मगरिब, असर, इस टाइम जोहर आपने ये सदका नहीं करना। सदका आपने उस वक्त करना है जब सूरज आपका एक बलिश्त ऊपर आ जाए। यानी समझ लें कि आपने 7 बजे से बाद, अगर गर्मी है, सर्दी है तो 9 बजे से लेके 11 बजे तक, 11 बल्कि पौने 11 बजे तक, ये अपना अपना हिसाब होता है। जवाल से पहले पहले आपने सदका करना है। काली मुर्गी ले ले। काली मुर्गी अगर लेने में परेशानी हो, कुछ चंद एक बाल कोई और रंग के भी हो तो कोई नहीं, लेकिन ज्यादातर वो 90% काली होनी चाहिए। और अगर बिल्कुल काली है फिर तो आप हैरान रह जाएंगे। मुर्गी को अपने सर पे से वार लें तब भी ठीक है, उस पर इस तरह पूरी मुर्गी पर हाथ फेरते हैं तब भी ठीक है। वो मुर्गी आप क्या करें, किसी भी ऐसे शख्स को दें, ऐसी बेवा को दे दें, ऐसे किसी नादार मर्द को दे दे जो बंदा सदका लेने का मजाज हो, सदका जिस पर लगता हो। जिस पर सदका नहीं लगता ना आपका, फिर वह सदका काम नहीं करेगा। और अगर वो बंदा ऐसा नहीं मिलता तो फिर किसी वीराने में जाएं, मुर्गी को ज़बह करके गोश्त को खुला छापर में रख के आ जाएं, जहां पर आपको पता हो कि कीड़े मकोड़े भी खा सकते हैं, कोई जानवर भी उसे खा के जा सकता है। तो दोस्तों इससे आपको, अगर आप 10 लाख भी मांगेंगे ना, अल्लाह देगा। मैंने आपको वाकया भी बता दिया कि कैसे अल्लाह ताला ने उस बंदे पे करम किया, और ऐसा करम किया कि वो कमाल हो गई कि उसके सर पर पहले गिरे पैसे आ गए तो अब मेरे नुक्ता नजर में वो पैसे जायज है कि नहीं, ये मैं अभी नहीं बताना चाहता, लेकिन उसके नुक्ता नजर को मैंने पूछा कि भाई पैसे तो किसी ने फेंके थे। तो कहने लगा बेशक वो भी तो चोर डाकू थे तो उनका पैसा खाना मेरे लिए जायज है। अब बहस करने की आपको पता है मेरी आदत तो है नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, तेरा तो काम हो गया ना। तो दोस्तों मुर्गी का सदका दें, काली मुर्गी का सदका। तो अगर आपका सवाल है कि काली ही क्यों, तो दोस्तों बड़े तरीक़ेकार होते हैं। हर एक चीज का एक मेथड है, तरीका है, एक ऐसा जरिया है कि उसके जरिए ही चलना पड़ता है। बड़े बड़े हमारे बड़ों के, हमारे बुजुर्गों के ये आजमाए हुए तरीके हैं, हम इनको चैलेंज नहीं कर सकते दोस्तों, ये याद रखिएगा। और जो बंदा करता है ना बहस, वो हमेशा नाकाम होता है। एक चुप और 100 सुख, ये बड़ी दुनिया कहती है। तो दोस्तों सदका ऐसे बंदे को दें जो बंदा उसका हकदार हो। इंशाअल्लाह ताला अगर आप महीने में 1 मरतबा सदका दे दिया करें तो जिंदगी में आप याद करेंगे कि वाकई अब हमें किसी ने अमल बताया था। मुर्गी का सदका दे दिया करें, काली माश का भी दे सकते हैं, ये माश की दाल होती है, काले बकरे का भी दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको कभी दुख और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आई हुई मुसीबतें मेरा रब आपसे टालेगा। बेहतर है किसी इंसान को ही दे जो सदके के काबिल है। ओके, खुद नहीं उसको खाना, ना खुद उसके करीब भी जाना है, ना ही ऐसे किसी को देना है जो बंदा मतलब एक ठीक है ज़कात सदके का हकदार नहीं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाजिरी लगाऊंगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।